नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि, उसमें व्याकरण में हम कर रहे थे हम लोग। और इस व्याकरण में हम लोग करने वाले हैं शब्द रूप। शब्द रूप तो कर ही रहे हैं। इस शब्द रूप में हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे। सर्वनाम में आज हम लोग करेंगे किम। किम में क्या, किम मीन्स क्या। किम का मतलब होता है क्या। अब क्या जो शब्द है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो किम का प्रयोग हम किन किन रूपों में करेंगे, पुल्लिंग में कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे और नपुंसकलिंग में कैसे करेंगे, ये हम उसमें देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या जो वर्ण है, क्या जो शब्द है, आप देख रहे हैं कि हम अनुवाद में हर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप इसका रूप जानेंगे तो आपको अनुवाद करने में सरलता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं किम का रूप। और ये शुरुआत है हमारी पुल्लिंग से। आप जान ही रहे हैं कि ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी है, संबोधन नहीं होता है। तो और ये एक वचन है। तो किम का पुल्लिंग एक वचन कैसे चलता है? कह से चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन। आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग के लगभग रूप ऐसे ही चल रहे हैं ना। रामः, रामम, रामेन, रामाय, बस चतुर्थी अलग होती है और सप्तमी और लगभग एक जैसा ही रूप चलता है ना। कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन। ठीक, याद रखिए इसको। अब द्विवचन में आइए। द्विवचन में देखिए, कौ, कौ, काव्याम, 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 कयोः, कयोः। तो इसमें सिर्फ 3 शब्द आपको याद करने हैं, कौ, काव्याम और कयोः। ठीक है। अब ये आइए आप बहुवचन में। बहुवचन में देखिए, के, कान, कैः, केभ्यः, केभ्यः, केशाम, केषु। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका, के क्या है? पुल्लिंग बहुवचन में है, बहुत सारे लोग हैं और क्या शब्द आ रहा है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? के का इस्तेमाल करेंगे। कान, के कान, कैः, के कान, कैः, के कान, कैः। ये क्या है? बहुवचन है। केभ्य, केभ्य, केशाम, केशु। इसको आप इस तरह से लय में या अब मैंने तो ऐसे ही याद किया है और आप अपनी तरीके से याद कर सकते हैं। के कान, कैः, केभ्य, केभ्य, केशाम, केशु। के कान, कैः, केभ्य, केभ्य, केशाम, केशु। बहुवचन। पुल्लिंग। अब वही स्त्रीलिंग की बात करें तो हमको टैली करके चलना चाहिए ना पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, तो बहुत ही आसानी होती है। अब देखिए इसमें क है, तो इसमें क्या है? का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कासा, कस्याम। का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्या, कासाम। एकदम डिफरेंट है ना पुल्लिंग से। का, काम, कया, कस्यै, देखिए विसर्ग नहीं लगा है इसमें। कस्यै, कस्या, कस्या, कस्याम। द्विवचन में देखिए क्या है? के, काव्याम, 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 कयोः, कयोः। ठीक है। अब ये देखिए बहुवचन में, काह, काह, काभि, काभ्यः, काभ्यः, कासाम, कासु। के, के, काभ्याम, काभ्याम, कयोः, कयोः। आपको सिर्फ 3 शब्द याद करने हैं इसमें द्विवचन में। और बहुवचन में का, काह, काह, काभि, काह 1, काभि 2, काभ्य, 3, कासाम 4 और कासु 5। ये 5 शब्द याद करने हैं। तो बहुवचन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, इसको आप हमेशा याद रखिए। सर्वनाम के बहुवचन से बहुत पूछा जाता है। तो क्या है? काह, काभि, काभ्यः, काभ्यः, कासाम, कासु। तो इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का टैली करके जब हम पढ़ेंगे तो क्या होता है कि एक तो मज़ेदार भी लगता है और दूसरा हमें चीज़ पहचानने आ जाती है। और दूसरी चीज़, अपने याद करने का तरीका आप अपना बनाइए कि जिस तरीके से भी आप याद कर सकिए। तो उम्मीद करते हैं इसको। और एक चीज़ और, लिख के ज़रूर याद करिएगा। लिखने से क्या होता है, कभी हम विसर्ग भूल जाते हैं, कभी हम अब हलंत भूल जाते हैं। तो ये विसर्ग और हलंत का संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप लिख कर ज़रूर याद करिए ताकि आप कुछ भूलिए मत। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नपुंसकलिंग के साथ में। नपुंसकलिंग, किम का नपुंसकलिंग कैसे बनता है। वैसे किम के नपुंसकलिंग में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस आप यहीं पे हम समझ लेते हैं किम का नपुंसकलिंग। बस किम के कानी, किम का नपुंसकलिंग कैसे चलेगा? किम
के कानि। किम के कानि, ये आपका एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। ये प्रथमा और द्वितीया में भी प्रयोग करेंगे। प्रथमा द्वितीया में प्रयोग के करेंगे और प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में के का प्रयोग करेंगे, प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में कानि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बाकी सारे रूप आपके पुल्लिंग के समान चलेंगे। ठीक है, जैसे पहले की बात ही, तो नपुंसक लिंग में कुछ भी नहीं है, हम लोग उसके आगे का रूप देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।